जब भी कोई इंसान टॉन्सिल्स की बीमारी से परेशान होता है तो उसका खाना पीना बंद हो जाता है। गले में बहुत दर्द होता रहता है। टॉन्सिल्स की वजह से गले में जलन और सूजन हो जाती है। आमतौर पर जब किसी को टॉन्सिल्स की बीमारी होती है तो बीमार इंसान एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार एलोपैथिक मेडिसिन पूरी तरह असरदार साबित नहीं होती है। ऐसे में आप टॉन्सिल्स का घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से टॉन्सिल्स की बीमारी अनहेल्दी खान पान की वजह से होती है। ये मेनली कफ दोष की वजह से होती है। आप आयुर्वेदीय ट्रीटमेंट से बॉडी के सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, जिससे टॉन्सिल्स की सर्जरी कराने की नौबत नहीं आती है। टॉन्सिल्स भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जिसमें टॉन्सिल्स में मौजूद गड्ढों में खाने के छोटे छोटे टुकड़े जमा होकर स्टोन में तब्दील हो जाते हैं। इसे टॉन्सिलोलिस भी कहते हैं। टॉन्सिल स्टोन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाने पर इलाज के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉन्सिल्स होते क्या है। व्हाट इज़ टॉन्सिलाइटिस। आयुर्वेद में टॉन्सिलाइटिस को तुंडीकीरी शोथ कहा गया है। टॉन्सिल्स हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो गले के दोनों तरफ रहता है। ये शरीर के डिफेंस सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और बाहरी इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यह हमारे बॉडी की लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है जो बाहरी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। जब टॉन्सिल्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो इनका आकार में बदलाव और सूजन आ जाती है। इसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल्स आकार में 2.5 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर चौड़े और 1.2 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। वैसे तो टॉन्सिलाइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यह ज़्यादातर बचपन में होता है। यह बच्चों में पाया जाने वाला एक कॉमन इन्फेक्शन है। छोटे बच्चों से लेकर टीन एज तक, यानी कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के बीच के बच्चों में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं टॉन्सिल्स होने के कारणों के बारे में। कॉजेस ऑफ टॉन्सिलाइटिस। पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि कॉमन कोल्ड के कारण भी टॉन्सिलाइटिस होता है। दूसरा है टॉन्सिलाइटिस में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ऑरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी एक वजह है। तीसरा है इन्फ्लुएंजा की वजह से भी टॉन्सिल्स होता है, जिसे फ्लू कहा जाता है। चौथा है बहुत ज़्यादा ठंड खाने या पीने की वजह से, जैसे कि आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। पांचवा कारण है इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम है गले में सीवियर दर्द होना और कुछ भी निगलने में परेशानी होना। दूसरा है कान के निचले हिस्से में दर्द रहना। तीसरा है जबड़ों के निचले हिस्से में सूजन आना। चौथा है गले में खराश महसूस होना और मुंह से बदबू आना। पांचवा है सबसे ज़्यादा कमज़ोरी, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होना। छठवां सिम्टम है छोटे बच्चों में सांस लेने में तकलीफ होना और लार टपकना जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिल्स का इलाज करने के लिए घरेलू नुस्खों के बारे में। होम रेमेडीज़ फॉर टॉन्सिलाइटिस ट्रीटमेंट। टॉन्सिल्स के इलाज के लिए आप ये घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। पहला है नमक के पानी से गरगरा करें। इससे टॉन्सिल्स में सूजन कम होती है। ये टॉन्सिल्स को घर पर ही ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा है नींबू का पानी पिए। 1 चम्मच शहद में नींबू के रस की 2 से 3 बूंद मिलाकर बच्चों को दिन में 3 बार खिलाया करें। गर्म पानी में नींबू का रस और ताज़ा अदरक पीसकर मिलाएं। इस पानी से हर 30 मिनट में गरारा करें। गर्म पानी में नींबू का रस, चुटकी भर नमक तथा काली मिर्च मिलाकर गरारा करें। तीसरा है टॉन्सिल्स के लिए अदरक का इस्तेमाल करें। अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर चाटने से सूजन और दर्द में से आराम मिलता है। चौथा है टॉन्सिल्स के लिए दूध और हल्दी का इस्तेमाल करें। गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डालकर रात में सोने से पहले पी लें। हल्दी का इस्तेमाल टॉन्सिल्स के साथ साथ कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। पांचवा है
टॉन्सिल्स के लिए फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी के पाउडर को पानी में उबालकर गरारा करें। ये टॉन्सिल्स की परेशानी को कम कर आपको आराम पहुंचाता है। 6वां नुस्खा है, टॉन्सिल्स के लिए लहसुन का इस्तेमाल करें। पानी में 4 से 5 लहसुन की कलियां डालकर उबाल लें, फिर इस पानी से गरारा करें। यह टॉन्सिल्स का सूजन और जलन से आराम दिलाता है। 7 है, टॉन्सिल्स के लिए मेथी का इस्तेमाल करें। 6 से 7 ग्राम मेथी के दानों को 1 लीटर पानी में गर्म करें। इससे दिन में 3 बार गरारा करें। यह टॉन्सिल्स में फ़ायदा पहुंचाता है। 8वां नुस्खा है, टॉन्सिल्स के इलाज के लिए प्याज का नुस्खा। प्याज के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर गरारा करें। टॉन्सिल्स में ये बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और 9वां नुस्खा है, टॉन्सिल्स के लिए तुलसी और शहद का इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध में 4 से 6 तुलसी के पत्ते उबाल लें। गुनगुना होने पर आधा चम्मच शहद मिलाकर खा लें। आखिर में हम बात करने वाले हैं कि टॉन्सिल्स के लिए आयुर्वेदीय ट्रीटमेंट के लिए क्या परहेज़ करना चाहिए। पहला परहेज़ है, कफ वाले प्रोडक्ट्स जैसे दही, दूध, ठंडा पानी, आइसक्रीम और चावल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दूसरा है, बासी खाना, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। तीसरा है, तला भुना और ज़्यादा मसालेदार खाना न खाएं। चौथा है, ठंडी चीज़ें जैसे कि दही, आइसक्रीम, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। 5वां है, जंक फूड, तली भुनी मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। 6वां है, खाने को फ्रिज में रखने के बाद बार बार गर्म करना न करें। ऐसा करने से खाने में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। इससे व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर पड़ जाती है। अगर किसी पेशेंट को साल में 3 से 4 बार टॉन्सिलाइटिस होता है और टॉन्सिल्स की दवा से भी आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर पेशेंट को सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। इस ऑपरेशन में टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है जिससे प्रॉब्लम दोबारा नहीं होती है, लेकिन इससे पेशेंट की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। पेशेंट को बार बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। तो कैसी लगी ये वीडियो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।